आप देख रहे हैं दावे टीवी। आप देख रहे हैं खुदा की आवाज़। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर शहजाद जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ। मेरे अजीजों, आज जिस मजमून पर हम बात करना चाहते हैं वो है मोहब्बत। और हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस का ये मजमून जो है मोहब्बत, ये भी बड़ा खास मजमून है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की ताकि हम गुनाहों से रिहाई पाकर खुदा यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत में कायम रह सकें। आज पहला करंथियों और उसके 13वें बाब को बुनियाद बनाते हुए जो मोहब्बत का बाब चैप्टर कहा जाता है, हम उस पर बात करेंगे और सीखेंगे कि खुदा का कलाम मेरी और आपकी क्या रहनुमाई करता है। आए कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के जिंदा कलाम में से मैं आपके साथ बांटता हूं। यहां लिखा है, अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती जांच हूं। मेरे अजीजों, पहली जो आयत कलाम मुकद्दस में से मैंने आपके सामने पढ़ी है, यहाँ खुदाम का बंदा पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए यहाँ इस बात को बयान करता है कि अगर मैं अपनी बात करता है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत न रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। इसका मतलब यह है कि मेरे अजीज बहनों भाइयों के जब भी हम मोहब्बत की बात करते हैं या खुदा के कलाम में से मोहब्बत के मजमून पर हम प्रीच करते हैं तो हमारे अंदर मोहब्बत का होना जरूर है। जिस तरह खुदा उनका बंदा पालूस रसूल यहां बयान करता है कि अगर मैं अपने आप को मतवज्जो करवाते हुए, अपने आप को बीच में रखते हुए वो इस बात को बयान करता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं। मेरे जिसो खुदा के जिंदा कलाम में से यहाँ जब हम इस चैप्टर का मुताला करते हैं 13वें बाब का, तो इस चैप्टर में जो इसकी आयत हैं, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक, इस चैप्टर की 13 आयत हैं और इन जो 13 आयत हैं इनमें पालूस रसूल ने मोहब्बत के बारे में तालीम दी है। और इस चैप्टर का जो टाइटल रखा गया है वो भी मोहब्बत रखा गया है। और मेरे जिसो खुदा का बंदा पालूस रसूल यहां जिस मोहब्बत की बात करता है वो इलाही मोहब्बत की बात करता है और वो एक ऐसी मोहब्बत की बात करता है कि जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम उसकी मोहब्बत में शरीक हुए हैं और उसकी मोहब्बत हमारी जिंदगियों में जिंदा रहती है, जो कि मसीह की मोहब्बत है। क्योंकि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये जो बाप की मोहब्बत थी जो बेटे के वसीला से दुनिया पर जाहिर हुई और उस मोहब्बत में मैं और आप हम सब शरीक हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से। तो खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ जो तालीम दे रहा है वो इस बात की दे रहा है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच हूं। मेरे जिस इसका मतलब यह है कि खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को यहाँ बयान करता है कि मोहब्बत जो है वो अशद जरूरत है इस चीज की कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, अपने खानदान में, अपने अजीजों के साथ, अपनी कलीसिया में और जिस जगह पर भी हम हैं हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और मोहब्बत को जाहिर करें। मेरे जिसम मोहब्बत जो है ये एक इजहार है और मोहब्बत जो है वो खुदा को पेश करती है, चूंकि हम इस बात को जानते हैं कि खुदा मोहब्बत है और लिखा है कि जो कोई
मोहब्बत करता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। इसलिए जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम खुदा से पैदा होने का इजहार करते हैं और हम इस बात का इजहार करते हैं कि हम खुदा से हैं और हम खुदा को जानते हैं। चूंकि खुदा मोहब्बत है और उसने अपनी बेटे की मोहब्बत बनीनो इंसान पर, मुझ पर और आप पर जाहिर की है और हम उस मोहब्बत में शामिल हैं। मेरे चीजों, कुरान का बंदा पालूस रसूल जब दूसरी आयत में जब इस बात को आगे बढ़ाते हुए मोहब्बत के इस उन्वान को जब वो आगे बढ़ाता है तो यहाँ वो बयान करता है कि मोहब्बत नबूवत से भी ज्यादा जरूरी है। प्रेज गॉड। खुदा का बंदा पालूस रसूल एक वक्त में वो ये कहता है कि नबूवत जो है वो सबसे अफजल है, वो जुबानों से, सारी नेमतों से अफजल है। और उसके बाद फिर खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को यहाँ बयान करता है कि मोहब्बत जो है वो सबसे ज्यादा यानी नबूवत से भी ज्यादा जरूरी चीज है। सारी नेमतों में नबूवत को उसने सबसे अफजल कहा, लेकिन जब मोहब्बत की बात आई तो उसने नबूवत से ज्यादा भी मोहब्बत को जो है वो अफजल कहा है। और दूसरी आयत में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्रेज़ गॉड। खुदा की तारीफ करते हैं खुदा की इस जिंदा कलाम के लिए। यहाँ भी मेरे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि खुदा का बंदा पालूस रसूल नबूवत से ज्यादा जो है वो मोहब्बत को अफजल और मोहब्बत को तरजीह दे रहा है। बाइबल मुकद्दस में नबूवतों से भरी पड़ी हैं, लेकिन सारी नबूवतें मिलाकर भी मोहब्बत जितनी अजीम नहीं है। खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ इस बात को बयान करता है, नबूवतें अज़ल से अबद तक कायनात की तख्लीक से मुकाशफा के आखिर तक हर जमाना का इहाता किए हुए हैं। नबूवत नहायत आला चीज है, लेकिन मोहब्बत के बगैर बेकार है। प्रेज़ गॉड। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पालूस रसूल कह रहा है कि यहाँ नबूवत जो है उससे भी ज्यादा अफजल मोहब्बत है। और दूसरी बात जो वो यहाँ करता है, मोहब्बत सारे भेदों से भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ वो भेदों की बात करता है तो खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ ये बयान करता है कि मोहब्बत जो है वो भेदों से भी ज्यादा जरूरी है। मेरे से तीसरी बात जो खुदा का बंदा करता है वो ये बात करता है कि मोहब्बत इल्म से भी ज्यादा जरूरी है। इसमें हर किस्म की तालीम शामिल है। मसलन हम स्टडी करते हैं, हम बाइबल स्टडी करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे पास बहुत सी डिग्रियां हों, बहुत से सर्टिफिकेट्स हों, हमने बहुत कुछ किया हो, ये सब चीजें बहुत उम्दा है, लेकिन बशर्त ये कि इनके साथ मोहब्बत भी हो, वो मोहब्बत जो जिंदगी में कायम रहे, वो मोहब्बत जो हमें इन सब चीजों को रखते हुए हमारी जिंदगी की और ज्यादा खूबसूरती को पेश करें। हम मोहब्बत से ही इन सब सारी जो हमारा टैलेंट्स है, सारी एबिलिटी जो है, जो काबिलियत हमारे अंदर है, वो मोहब्बत के साथ ही इन चीजों को नुमाया करती है। मेरे चीजों में एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक मगरबी वेस्ट कंट्री से एक मिशनरी चीन चला जाता है और वो चीनी जुबान जो है, चाइनीज लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह वो नहीं सीख पाता, लेकिन लोगों के साथ उसका रवैया, उसका कॉन्टेक्ट और लोगों के साथ मेलजोल, लोगों के साथ रफाकत जो है वो उसकी बड़ी अच्छी होती है। और वहां के लोग जो है वो इस बात का इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये शख्स जो है, ये मिशनरी जो है, ये मोहब्बत की जुबान बोलता है और मुस्कुराता है और वो उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, चूंकि वो इस बात को जान जाते हैं कि बेशक ये चाइनीज लैंग्वेज जो है इतनी अच्छी नहीं सीख सका या बोल सका, लेकिन जो मोहब्बत का उसका किरदार है, उसका रवैया है, उसको देखते हुए वहां के लोग जो है उसकी मोहब्बत के
दीवाने हो जाते हैं कि वो मोहब्बत से हर काम को करता है, मोहब्बत से ही हर काम में हर किसी के साथ पेश आता है, मोहब्बत से हर चीज को बड़े तरीके और सलीके से वो बयान करता है दूसरों के साथ। तो ये मोहब्बत का रवैया जो है वो बड़ा दूसरों पर असर अंदाज होता है और बड़े लोग जो है वहाँ मुतासिर होते हैं और वो उस शख्स को ये कहते हैं कि ये शख्स मोहब्बत की जुबान बोलता है, बेशक ये चाइनीज नहीं बोलता। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ जो बात बयान कर रहा है वो यही है कि मोहब्बत जो है वो सब चीजों से अफजल है। बेशक हमें अच्छी जुबान ना आती हो, हम बहुत अच्छा कलाम को ना सुना सकते हो, लेकिन अगर हम मोहब्बत से चंद बातें किसी के साथ शेयर कर दें तो मेरे अज़ीज़ों वो बहुत इफेक्टिव होंगी और बड़ी असर अंदाज होंगी दूसरों की जिंदगियों के लिए। और हम इस बात को जानते भी हैं कि रूह के फलों में जो पहला फल है वो मोहब्बत का फल है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं तीसरी आयत में तो खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ बयान करता है कि मोहब्बत के बगैर अगर हम खैरात करते हैं तो वो खैरात जो है वो हमारी नामकबूल है, वो हमारा खैरात करना जो है वो भी फजूल है कि हम अगर मोहब्बत के बगैर हम इन कामों को करते हैं, इन चीजों को करते हैं तो वो चीजें खुदा की नजर में नामकबूल है। हम इस बात को जानते हैं कि खुदा ने भी अपनी मोहब्बत को जाहिर किया कि उसने अपने बेटे को जो उसका इकलौता था वो बख्श दिया, गिफ्ट के तौर पर दुनिया को दे दिया, कुर्बान कर दिया ताकि उसकी मोहब्बत के वसीला से हम खुदा की मिरास हो सके। मेरे चीजों, अगर मोहब्बत ना हो तो माल दौलत और जायदाद की बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी बेकार है। आगे जब हम चौथी आयत में पढ़ते हैं तो वहां खुदा का बंदा पालूस रसूल इस बात को बयान करता है कि ईमान की बात करता है, ईमान के तलक से कहता है कि मेरा ईमान है कि मोहब्बत की ये खूबी और खुसूसियत सबसे इम्तियाजी और सरफराज है। सच्ची मोहब्बत कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर दुख और मुसीबत में से गुजरने को तैयार हूँ। सच्ची मोहब्बत दुख और तकलीफ बर्दाश्त करती है, फिर भी शीरीं और मेहरबान रहती है। मेरे जिसो मसीही रास्ता दुख और मुसीबत का रास्ता है, फिर भी मसीही मोहब्बत करना सीखता है। जैसे भी हालात हों, एक मसीही, एक ईमानदार वो मोहब्बत करना सीखता है। दुख और मुसीबत से मसीही किरदार पुख्ता और गहरा होता है। खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। ये बातें सच्ची हैं क्योंकि ये खुदा के कलाम की सदाकत है और ये सब चीजें जब हमारे अंदर होती हैं तो ये हमारे ईमान को भी बढ़ाती हैं और हमारे ईमान का इजहार भी इसी से होता है कि हम मोहब्बत के साथ सब कामों को करें। मेरे चीजों, अगली बात जो खुदा का बंदा यहाँ बयान करता है चौथे बात में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ बयान करता है कि मोहब्बत क्या कुछ नहीं करती। हम इस बात पर देखते हैं खुदा के कलाम में से कि मोहब्बत हसद नहीं करती। सच्ची मोहब्बत कामयाबी, नेमतों, सलाहियत और दूसरों की मलकियत से जलती नहीं, उनमें जेलसी नहीं होती, वो हसद नहीं करती। मोहब्बत जो है वो किसी भी तरह से हो, मोहब्बत होती है और मोहब्बत करनी ही है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है, हम पर भी ये फर्ज है कि हम एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत करें जैसी मसीह ने अगापे मोहब्बत, बेगस मोहब्बत दुनिया के साथ मुझसे और आपसे की है। और अगली बात जो खुदा का बंदा बयान करता है वो ये है कि मोहब्बत शेखी नहीं मारती, किसी बात पर घमंड नहीं करती, दिखावे से परहेज करती है और मोहब्बत हलीम होती है। अगर हम हलीम हैं तो हम मोहब्बत में हैं, अगर हम परहेज करते हैं तो हम मोहब्बत में हैं। मेरे जीजो, ये सब चीजें जो है वो खुदा की मोहब्बत को जाहिर करती हैं। अगर हम शेखी नहीं मारते, अगर हम घमंड नहीं करते, दिखावे से परहेज करते हैं, हलीम रहते हैं, तो ये सब मोहब्बत को जाहिर करता है। और अगली बात जो कुरान का बंदा यहाँ करता है वो है मोहब्बत फूलती नहीं है, दूसरों को खुद पर तरजीह और फोकियत देती है।
बड़ी खूबसूरत बात है कि मोहब्बत भूलती नहीं है, बल्कि दूसरों को खुद पर फोकियत देती है, तरजीह देती है, अपने आप पर घमंड नहीं करती, बल्कि दूसरों को अपने आप पर जो है वो फोकियत बख्शती है। और अगली बात जो खुदा का बंदा पालूस रसूल करता है वो है नाज़िबा काम नहीं करती। मेरे सीसो, ये भी बड़ी खास बात है कि सच्ची मोहब्बत हमेशा खुश इखलाक रहती है। और ये बड़ी खास बात है कि हमारी खुश इखलाकी जो है वो हमारी मोहब्बत को जाहिर करती है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम जो मसीह की मोहब्बत में सरशार हैं, उसकी मोहब्बत में है, और मैं सब मसीह की मोहब्बत करने वालों से ये बात कहूंगा कि ये बात हमेशा याद रखें कि सच्ची मोहब्बत हमेशा जो है वो खुश इखलाक होती है, सब चीजों की बर्दाश्त करती है, सब कुछ सहती है। और अगली बात जो कुरान का बंदा पालूस रसूल करता है वो ये है कि मोहब्बत झुंझुलाती नहीं है। मोहब्बत जो है वो तुंद मिजाज नहीं होती है, और मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह जाती है, सब चीजों की बर्दाश्त करती है, और सब कुछ सह कर भी मोहब्बत जो है वो कायम रहती है। और अगली बात जो खुदा का बंदा यहाँ करता है वो ये है कि बदगमानी नहीं करती। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत जो है, जो मोहब्बत में होता है वो नुक्ताचीनी से परहेज करता है, दूसरों को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं करता, ऐबजोई नहीं करता, शक नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाता, और मोहब्बत जो है वो झगड़ा नहीं करती। ये सब बातें जो है खुदा का बंदा पालूस रसूल यहाँ बयान कर रहा है कि मोहब्बत बदगुमानी नहीं करती, और ये सब चीजें इसी में आती हैं। अगली बात जो खुदा का बंदा यहाँ करता है वो ये है कि बदकारी से खुश नहीं होती। प्रेज़ गॉड, सच्ची मोहब्बत बदी से नफरत करती और कराहियत करती है, बदकारी से खुश नहीं होती है। प्रेज़ गॉड, खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। मुबारक है वो जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। तो मेरे सीसो, जो खुदा की मोहब्बत में होते हैं, जो खुदा के प्यार में होते हैं, खुदा की वफादारी में होते हैं, खुदा के कलाम को समझते, सीखते, सुनते, पढ़ते और उस पर अमल पैरा होते हैं, वो बदकारी से खुश नहीं होते, बल्कि बदकारी पर हमेशा मलामत करते हैं और उससे दूर रहते हैं, उससे कराहियत करते हैं। जिस तरह खुदा गुनाहगार से बेहद प्यार करता है लेकिन गुनाह से नफरत करता है। मेरे सीसो, अगली बात जो हम देखते हैं वो ये है कि मोहब्बत क्या है और क्या कुछ करती है। हम इस बारे में देखते हैं कि मोहब्बत रास्ती से खुश होती है। प्रेज़ गॉड, मोहब्बत जो है वो सच बताने से खुश होती है। मोहब्बत करने वाले अपने साथियों को अपनी कमजोरियां बताने से नहीं डरते, इसी तरह सबको फायदा होता है। प्रेज़ गॉड, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो मोहब्बत करता है हम इस बात को जानते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं हम किसी बात को छुपाते नहीं, हम दूसरों से शेयर करते हैं ताकि हमारा बोझ हल्का हो। हम एतकाद करते हैं दूसरे पर ताकि हम एतमाद रखते हुए अपने दिल की बात उनके साथ शेयर करें। तो ये रास्ते के काम है, रास्ते से खुश होती है, सच बताने से खुश होती है, और मोहब्बत करने वाले अपने मोहब्बत करने वालों से किसी बात को छुपाते नहीं, शेयर करते हैं ताकि एक दूसरे की मदद हो सके। सब कुछ सह लेती है। सच्ची मोहब्बत जो है वो जज्बाती, जहनी या जिस्मानी किसी किस्म के दबाव तले आकर जो है वो दम नहीं तोड़ देती। प्रेज़ गॉड, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। और अगली बात, सब कुछ यकीन करती है। सच्ची मोहब्बत नेक नीति से काम करती है, शक नहीं करती, सब कुछ यकीन करती है। प्रेज़ गॉड, और अगली बात जो है वो ये है, सब बातों की उम्मीद रखती है। सच्ची मोहब्बत हर बात के बारे में जो है वो यकीन रखती है और तवक्को करती है हर बात की। सच्ची मोहब्बत की ये भी एक निशानी है।
सब बातों की बर्दाश्त करती है। प्रेज गॉड, सच्ची मोहब्बत हर एक पहलू में, हर एक लम्हे में जो है वो सच्ची मोहब्बत जो है वो कायम रहती है, और सच्ची मोहब्बत जो है वो एक दूसरे की बर्दाश्त करती है। और अगली बात जो है वो ये है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। प्रेज गॉड, ये बात सच है कि मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। हम इस बात को जानते हैं कि मोहब्बत जो है वो हमेशा कायम रहने वाली है। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है, इसलिए मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, अगले एपिसोड में हम इस बात को देखेंगे कि मोहब्बत जो है वो अज़ली है, और मोहब्बत जो है वो क्या कुछ करती और सहती है, और मोहब्बत जो है वो सब कुछ करने के बावजूद भी कायम रहती है। प्रेज़ गॉड, खुदा के नाम की तारीफ हो। इस प्रोग्राम को देखने के लिए, खुदा की आवाज को जुड़े रहिए द वे टीवी के साथ एवरी ट्यूसडे 7:30 PM पे वेस्टर्न टाइम के मुताबिक। खुदा आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप देख रहे हैं द वे टीवी।